Hello. Hello. Thank you very much. Najaria presents Jan Gan Man, only on JioTV and JioTV Plus. Firstly, I have to say thank you so much for doing this, Ranveer. And I also want to kind of put it out there up top, is क्योंकि मैं पिछले कुछ 15+ सालों से टीवी में काम कर रहा हूँ behind the camera, but it's been unfortunate for me that I don't think we've ever worked together. But still, you agreed to do this, to be a part of this. I think we've met once socially for like 5 minutes, which was also many months back. And I called you and you instantly kind of went with the thought. अच्छे लोगों के साथ अच्छा काम करना चाहिए ना साहब. वही सोच है हम सबकी. That's the reason I wanted to work with you. Also in terms of the endeavor that we have kind of taken up on this, on Jan Gan Man, is to, through storytelling, is to kind of celebrate and also make the general public aware of our forgotten heroes. I think we forget that a lot, to kind of trace back where we came from. इतना फनी है और इतना स्ट्रेंज है कि हम गांधी जयंती के बारे में सिर्फ गांधी जयंती पे ही बात करते हैं, गांधी जी के बारे में सिर्फ उसी दिन बात करते हैं. फनीएस्ट थिंग इज कि हमें वाइन शॉप वाला मैसेज करके बताता है कि ड्राई डे है, आप प्लीज अपना अल्कोहल स्टॉक कर लो. Now that is such a paradox. You're celebrating Gandhi Jayanti and a wine shop guy is messaging you saying this. What do you feel about how we feel as a nation about patriotism, about India, and about just celebrating our heroes? बहुत मजे की बात बोली आपने. अटक गई मेरी खोपड़ी में कि अनफॉर्चुनेटली गांधी जयंती हमको वाइन शॉप वाला याद दिलाता. बट एक्चुअली क्या है, मुझे ये लगता है कि जो हमारी वाली जनरेशन, वो फिर भी शायद लास्ट जनरेशन है जिसको फोर्स किया गया आज़ादी की कहानियाँ पढ़ने के लिए, है ना. अगली जनरेशन जो होगी उनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस और उनका सिलेबस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उनको बेचारों को वो भी नहीं होगा. The reference points of independence, the reference points of the freedom struggle are probably going to be different. And I think progressiveness is good, but alienating yourself from where you come from and from humility and humble beginnings is not good. हमने अपने सारे फ्रीडम फाइटर्स एंड वॉरियर्स एंड हिस्ट्री को अपने से बहुत दूर रखा है ना हमेशा, because we always put everybody on a pedestal, right? We say that what क्या आदमी था, right? क्या काम किया था, क्या आदमी था. But the thing is, वो कॉमन मैन था. उन्होंने जो किया वो बहुत ग्रेट था. वो आदमी तो कॉमन था, वो औरत तो कॉमन थी. And when we say that, we put them so far away from us that we think that's a different person, that's so unachievable. The beauty is that hopefully through these stories and poetries that we're trying to put out, is that people at least go up and research a little on them or just become aware. किसी को पेडेस्टल पे डाल दो तो कन्वीनियंट है, आपको वहां पहुंचना नहीं पड़ेगा ना. करेक्ट. आपने किसी को दूर आइडलाइज कर दिया तो इजी हो जाएगा ना. फिर नाउ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू बी दैट पर्सन. तो इजी हो जाता है. वो लाइफ आसान करने का बहुत सिंपल तरीका है. आइडलाइज करो, ह्यूमनाइज मत करो. Fantastic, superb. So now just extremely excited to hear कि आप कौन सी story, prose, poetry सुनाने वाले हो. So do you want to give us a little insight on what we're going to hear now? Who's it? आज बात करते हैं द वन एंड ओनली नेताजी. एक ही नेताजी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. सो हमारे घर में बिकॉज माय डैड ही वाज इनटू पॉलिटिक्स, तो मम्मी की आदत थी कि अच्छा सुनो नेताजी, हर चीज में जैसे हाँ बुलाते हैं. तो मम्मी पापा बड़े अपसेट हो गए थे. नेताजी सिर्फ एक थे. अरे वाह. नेताजी मत बुलाओ मेरे को. तो हमारे घर में देयर वाज ऑलवेज दिस रेवरेंस फॉर नेताजी. तो मैंने कहा थोड़ी बात करेंगे उनकी, और बाद में अगर बंधा के कुछ पोएट्री हो जाए तो पोएट्री हो जाएगी. शुरू करें? बिल्कुल. चलिए. यस. सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आज अगर मैं देखता हूँ तो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि भाई हमको जिंदगी में बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती. करेक्ट है ना. अगर आप नेताजी को देख लें तो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे. उनको
आज़ादी, गरीबी, बंगाल में अकाल पड़ा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, Hmm. right? He could have easily insulated himself from those feelings. But the reason it made a difference to the country was it made a difference to him. अगर आप इफेक्ट नहीं होगे, अगर आप अपने आप को, if you don't allow yourself to get hurt, if you're not vulnerable, you will not be inspired. Well said. Absolutely. To be inspired, you got to be touched and moved. To be touched and moved, you got to let yourself be affected. You know, जब अकाल पड़ा और उसका जो इम्पैक्ट आया नेताजी की लाइफ पे, और जो झंझोर के रख दिया उनको, और जब उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे देश में अगर एक तरफ लोग जो है वो दावतें तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सड़कों पे लाशें पड़ी हुई हैं, तो कुछ गलत है. You know, and it's easy not to get affected and move on with your life. I think that's something that I take back from his formative years. And he didn't just stop at feeling, he acted on it, right? I mean, I think वो एक हम लोग फिल्म मेकिंग में जैसे बोलते हैं ना, that thoughts are results of emotions and actions are results of thoughts. You know, so if you don't feel, you won't be able to think, you won't be able to act. तो वो तो एक, but I think to be able to open yourself to get hurt is a big lesson for all of us. And if that lesson you get from नेताजी, why not? What better? है ना? बिल्कुल. तो उस पे भी कुछ लिखा था शायद मैंने. ये लिखा था कि भाई अपनी जरूरत हो तो सभी काम करते हैं. दूसरों की जरूरतों में लोग कहाँ मरते हैं. अलग होना पड़ता है, पागल होना पड़ता है, दूसरों के दुखों में फूट फूट के रोना पड़ता है. I think that sums up what he felt. Yeah. पोजीशन ऑफ प्रिविलेज तो ठीक है, यू नो, पोजीशन ऑफ प्रिविलेज के बाद अगर आप गिफ्टेड हैं, यू नो, अगर आप गिफ्टेड स्कॉलर हैं, अगर आप इतने गिफ्टेड हैं कि आप कैम्ब्रिज जाके एक 4 साल का सिविल सर्विसेज का कोर्स 7 महीने में खत्म कर देते हैं. Oh, is it? तो ये जग जाहिर है कि आप सिर्फ प्रिविलेज्ड पोजीशन में नहीं है, बल्कि एक जीनियस भी है. बिल्कुल. राइट. नाउ दैट इज अ डबल वैमी. He had everything going for him. सब कुछ तो है ना यार. बिल्कुल सब कुछ है. हाँ. और उसके बाद आई थिंक दैट लेसन इज हाउ डू बी, क्या शब्द होगा, अनरीजनेबल रेबल. अब हो गया, चलिए पढ़ लिख के आ गए, तो आज की डेट में भी क्या होता है, हम मिडिल क्लास बच्चे हैं. माँ बाप जो है सबसे पहले जैसे ही आपको नौकरी मिलती है EMI की घंटी आपके गले में बांध देते हैं, है ना. यही होता है, आज के भी होता है. करेक्ट. भैया देखो अच्छी खासी नौकरी लग गई है, पहले एक घर ले लो. बिल्कुल. फिर पहली EMI की घंटी बंदी, फिर बोलते वो देखो बगल वाला भी खाली है, फिर दूसरी EMI की घंटी बंदी, फिर गाड़ी. तो ऐसे करके हम EMI की घंटियां बांध रहे हैं. बाय द टाइम वी आर 40 वे लाइक दिस, राइट. एंड दैट इज जस्ट हाउ इट इज, राइट. नाउ अगेन टू ब्रेक दैट शैकल एंड से कि यार मैं पढ़ के तो आ गया यहाँ से वहां से, लेकिन ये इज्जत की नौकरी ये वो मुझे समझ नहीं आती. जब मेरी इज्जत नहीं है अपने देश में, तो मैं इज्जत की नौकरी कैसे कर सकता हूँ. योर डेफिनेशन ऑफ इज्जत की नौकरी इज रॉन्ग व्हेन आई डोंट हैव रिस्पेक्ट इन माय ओन कंट्री. टू थिंक लाइक दैट, यू नो, आई थिंक दैट्स अगेन सच अ डिसरप्टिव थिंकिंग. हम लोग बोलते हैं ना यार डिसरप्टिव आज ये, डिसरप्टिव वो, डिसरप्टिव ये एजेंसी खोलो, डिसरप्टिव एजेंसी. This was truly disruptive at that point in time, you know. And then so it's ये है ना कि शिक्षा शोहरत है ना. शिक्षा शोहरत का, इज्जत की नौकरी का रास्ता है. इतना पढ़ लिख के आजादी के चक्करों में कौन फंसता है ना. फिर ये है कि भाई आज भी हमें पैसे, इज्जत, शोहरत की इस छोटी सी दुनिया में नाश्ता देखकर वो बड़ा सा सुभाष कहीं पर तो खड़ा हंसता है. Wow. And we're still there. Yeah. हम सबने आज भी EMI घंटियां लटकाई हुई हैं. Correct. And then to take it forward to say कि यार मुझे कोई मतलब नहीं है कि भाई सही क्या है गलत क्या है. मुझे मतलब ये है कि this is what I want. I want the country to be free. अब उसके लिए अगर मेरे को मेरे
दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाना पड़े तो वो भी सही है. Hmm. To take the power of an idea to the world and have the world rally around that power. You know, नहीं तो क्या फर्क पड़ रहा था हिटलर जैसे को बोलता कि यार ठीक है भाई, वेरी गुड, गुड लक. उसको उसने बोला नहीं यार, दिस इज अ कॉज, लेट्स हैव एन इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफिस इन बर्लिन. Yeah. अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट जो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, ये कि जब ये मिलने गए हिटलर से, हाँ जी. तो नेताजी बैठे हुए थे, बड़ा वेट करवाया, हिटलर नहीं आया. तो बैठे हुए तो हिटलर आया और नेताजी उठे. हिटलर ने हाथ बढ़ाया. नेताजी ने बोला नहीं, मुझे हिटलर से मिलना है, और बैठ गए. Okay. फिर थोड़ी देर बाद फिर हिटलर आया. नेताजी उठे, हिटलर ने हाथ बढ़ाया. नेताजी बोलते नहीं, मुझे हिटलर से मिलना. 3-4 बार हुआ. एंड में फिर हिटलर आया, खड़ा हुआ. नेताजी ने बोला यूर हिटलर. तो हिटलर बोलता भाई आपको कैसे पता चला? तो नेताजी कहते हैं, अ मैन इन अ पोजीशन ऑफ पावर विल नेवर ऑफर हिज हैंड फॉर हैंडशेक फर्स्ट. Wow. तो मतलब जहां तो जो डबल्स आए थे पहले उन्होंने पहचान ली instantly. और where the world was having trouble finding the real Hitler, he did it in like 3 handshakes. Wow. That's the genius of the man. That's the genius, like you said, right? That's And what understanding made him. of human behavior. Na? Wow. Um, It's such a visual image, no, of this happening. That's the power of storytelling, isn't it? I mean, you just made it come alive. As I felt as if I'm in that room. yeah. So yeah. पीछे मैं कहीं पढ़ रहा था जी. या सुन रहा था शायद किसी पॉडकास्ट पे हम्म. कि जब प्रीमियर एटली से किसी ने पूछा कि आप हिंदुस्तान को आज़ाद कर रहे हैं, क्या कारण है उसका, you know? तो उन्होंने खुद बोला था, कहते one of the biggest reasons is the Indian National Army. और उस बारे में हम बात नहीं करते. क्योंकि जितना मर्जी आप कह लीजिए, जब चोट लगती है दर्द होता है, और जब कन्विक्शन से थप्पड़ मारा जाता है ना तो दर्द और ज़्यादा. बिल्कुल. तो वो जो कन्विक्शन वाला थप्पड़ है ना, वो गूंजा, और हम उस कन्विक्शन के थप्पड़ का इनफ क्रेडिट नेताजी को नहीं देते एज अ कंट्री, एंड दैट्स नॉट राइट. ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव कॉज के साथ अटैच करना is where the trick is. Correct. He attached the aggression to a constructive cause. What better cause than saying, you give me blood, I'll give you freedom. तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ. तो ये लिखा है मैंने. हाँ जी. कि तुम मुझे, ये थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊंगा मैं पढ़ते हुए, Please. एडवांस में बोल रहा हूँ. जी. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. आज़ाद हिंद फौज के सिपाही की उपाधि दूंगा. जो दफन करने आए थे अंग्रेज ये तो भूल गए कि बीज थे वो सिपह सलार, देखो कैसे फैल फूल गए. लेके आज़ादी अपने हाथों से तुम्हें दे दी है, कल की पुश्तें तुमसे ये ना कहे कि आज़ादी लेके तुम नेताजी को भूल गए. अंडर सेलिब्रेट करते हैं यार हम बंदे को. वी अंडर सेलिब्रेट. एक 23 जनवरी को उनका बर्थडे होता है. हाँ जी. तो वो कॉलेज स्ट्रीट में एक तेलेर भाजा की दुकान है. तो आज भी वो 23 जनवरी को पूरा दिन फ्री तेले भाजा खिलाता है. नेताजी तेले भाजा. क्या बात है. आज भी. ब्यूटीफुल. यू नो, और ऐसी चीजें करते रहना चाहिए. बिल्कुल. उनको हमारी जरूरत नहीं है. you know, हमको उनकी जरूरत है. We need to keep him alive. Yeah. We need to keep him alive every day. We need to keep his unreasonability alive. We need to keep the rebel in him alive. We need to keep his vulnerability alive. We need him more. They don't need us. We need them more. That's the amazing thing about him, right? He's inspiring us even now. And that the legacy, like they say, is
going to live on forever. Timeless. And hopefully through initiatives like this, we can kind of keep doing our little as creative artists in our little capacity to kind of keep shining the little light on his story. Absolutely. Though the light that's shining back on us is blinding because of what he's done. But Yeah. No, we the least we can do for ourselves and the coming generations is to keep this story alive. thank you for doing this. Thank you for doing this, Ranveer. I know you have a very, very busy schedule and you took time out and put so much effort to kind of do this for me, for us, and for Netaji primarily. What did you think? How did you feel putting this together? नहीं, बहुत अच्छा था. आई थिंक कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है ना. एक सुपरफिशियल बाहरी लिफाफा चेंज हो जाता है. जैसे आजकल हम लोग उसको बोल देते हैं इंस्पायरिंग पॉडकास्ट. पुराने टाइम में हम लोग की इतनी किताबों के चैप्टर होते थे. When you read about great people, when you read about, when you listen about them, when you read books about them, what you realize is one, that you have the power to be great. Two, you have only yourself to blame if you couldn't get there. Wow. है ना. तो आई थिंक ये जो आपने स्पेस क्रिएट किया है ना, अगर हम सब सिर्फ ये दो चीज़ें लेके चले जाएं, एक हम बहुत पावरफुल हैं, और दूसरा अगर हम पावरलेस महसूस कर रहे हैं तो गलती सिर्फ हमारी है. बिल्कुल. तो और जब आप उस स्टैचर के लोगों की बातें करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दी है, तो कम से कम इतना टेक अवे तो होना चाहिए यार. बिल्कुल. May you continue to find more purpose and may you continue to inspire all of us with everything that you've done and you keep doing. Thank you so much. Thank you so much, Ranveer, for coming on Jan Gan Man. Thank you. Thanks a lot.